आफ्टर दैट जो कैनिजरो रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन कैनिजरो रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि कैनिजरो रिएक्शंस में जो है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन अल्डिहाइड जो है इन्वॉल्व होता है, जिसमें वन पार्ट ऑफ द अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर पार्ट इज रिड्यूस्ड, जिसमें से एक पार्ट अल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एक पार्ट जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली रिएक्शन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड में ही साइमल्टेनियसली जो है क्या हो रहा है कि यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, पोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं, इस तरह ऐसा एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो और उसी में रिडक्शन भी हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें जो है अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो एक ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, उसी में जो है कैनिजरो रिएक्शन हम लोग देख पाएंगे। कैनिजरो रिएक्शन जो है ऐसा अल्डिहाइड में होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, तो यहां पे हम लोग एक चीज ये देखेंगे, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है और अगर कोई भी अल्डिहाइड है और वो अल्डिहाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, तब वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, तब वो क्या होगा, कैनिजरो रिएक्शन करेगा। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, जैसे अल्डिहाइड को हम लोग अगर लेते हैं, जैसे HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, बेंजल डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरह का अल्डिहाइड में जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट अगर नहीं है तो ये क्या करेगा कि यानी कैनिजरो रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। अब इस अल्डिहाइड को अगर हम लोग क्या करते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, चलिए स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम सपोज करते हैं, इसमें क्या होगा कि वो कैनिजरो रिएक्शन देगा, वन पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज एंड अनदर विल बी रिड्यूस्ड, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। लेकिन अगर किसी भी अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उस केस में जो है क्या करता है वो कि यानी एल्डोल कंडेंसेशन दे देता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम को डोनेट करके एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑलवेज एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है वहां पे कैनिजरो रिएक्शन होगा। तो ये बेस के प्रेजेंस में अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई भी अल्डिहाइड को एक्सपोज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन होगा उसके जरिए ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से हो जाएगा, ये O और ये H और OH। पहले ही हम बोल चुके हैं क्या कि ये जो रिएक्शन है कैनिजरो रिएक्शन, वो जो है हाइड्राइड शिफ्ट का रिएक्शन है, हाइड्राइड शिफ्ट का। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई भी सेम अल्डिहाइड या फिर डिफरेंट अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स और भी अगर एक हम लोग लेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, फिर से एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और इस कार्बन का हाइड्राइड जो है आकर के यहाँ पे अटैक कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, जहां पे क्या होगा कि ये फिर से ये रिएक्शन जो है क्या होगा कि यहाँ पे ये एक हाइड्राइड का शिफ्ट हो गया इस मॉलिक्यूल से इस फॉर्मल्डिहाइड का अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल से इस अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या हुआ, ये भाई साहब अपना जो है क्या किया कि H लॉस किया, इसलिए ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये H और ये हो गया OH। अब ये एसिड बन गया और ये जो है अल्डिहाइड जो है एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया हाइड्राइड का शक्ल में, तो वो क्या हो जाएगा, बना लेगा CO - H और ये H। अब क्या है कि ये
एसिड है, ये वाला पार्ट एसिड बना और ये वाला पार्ट जो है एक ऑक्साइड बना। तो अब ये एसिड वाला पार्ट जो होता है ऑलवेज जो है इजीली हाइड्रोजन को H प्लस को प्रोटोन को डोनेट कर पाता है, रिलीज कर पाता है, इसलिए ये अपना प्रोटोन क्या करेगा यहाँ से रिलीज करेगा, उस प्रोटोन को ये O माइनस ले लेगा। अब ये आ जाएगा HCO फॉर्मेट आयोन्स का फॉर्म में और ये जो है बन जाएगा CH3OH। ये एक अल्कोहल बना और ये एसिड का पार्ट हुआ और एसिड का जो है ये क्या हो गया कि यानी एसिड का ये बेसिक पार्ट हो गया, यानी यहाँ पे एक H आ जाने से ये एसिड बना। तो ये एसिड जो है ये कभी इस फॉर्म में भी रहता है और ऑलरेडी इस बेस का जो है Na प्लस को हम लोग यहाँ छोड़ दिए थे जो हाईली रिएक्टिव होता है मेटल, तो अब ये Na प्लस यहाँ पे इसके साथ कंबाइन करके ये सोडियम फॉर्मेट का फॉर्म आ जाता है, सोडियम फॉर्मेट का। ये सोडियम फॉर्मेट जो है इजीली फिर से H प्लस को एक्वस मीडियम में एक्सेप्ट करके एसिड बना लेता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाए क्या कि कैनेजरो रिएक्शंस में जो है अगर हम लोग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड ले रहे हैं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, द अल्डिहाइड लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो वन पार्ट इज ऑक्सीडाइज टू गिव द एसिड एंड अनदर पार्ट इज रिड्यूस टू गिव द बेस, यानी इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पाए इस रिएक्शन में क्या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड, सेम अल्डिहाइड या डिफरेंट अल्डिहाइड भी हो सकता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड लगा, इसलिए अगर हम लोग काइनेटिकली अगर रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखने जाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K इंटू RCHO, ये जो हो जाएगा ये जो हम लोग अल्डिहाइड ले रहे हैं HCHO, ये टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड से इसलिए 2 लग गया और ये बेस जो हो गया OH माइनस। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द कैनेजरो रिएक्शंस हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक का मैकेनिज्म, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे।